विपक्षी गठबंधन की बैठक के बीच टीएमसी को एक और बड़ा झटका लगा है। राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय ने पार्टी और पद से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही सुखेंदु ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में टीएमसी की हार के लिए पार्टी की आलोचना भी की है। देखिए रिपोर्ट। ऋतव्रत बनर्जी की बगावत के बाद बंगाल के सियासी मौसम ने जो करवट ली है, उसने राज्य में 15 साल सरकार में रही टीएमसी की बुनियाद हिलाकर रख दी है। 80 में से 58 विधायकों के समर्थन के साथ ऋतव्रत बनर्जी को जब बंगाल में विपक्ष के नेता के तौर पर मान्यता मिली थी, सियासी गलियारों में तभी से ये चर्चा होने लगी थी कि क्या ये बगावत की आग विधानसभा से निकलकर देश की संसद तक भी पहुंचेगी, जो कि सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता और राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय के इस बयान और इस्तीफे के ऐलान के साथ सच साबित हो गई। पिछले 15 साल जब सत्ता में जो लोग थे, कोई मंत्री, कोई पंचायत के लीडर, कोई काउंसिलर, कोई मेयर वगैरह वगैरह, तो ये लोग के आसपास जाना मुश्किल था। उन लोगों का पैर धरती पे नहीं था, जिन्होंने अपना खून और पसीना दे के पार्टी को मजबूत किया। बरसों से उन्होंने लड़ाई किया वाम मोर्चा के खिलाफ। दलाल लोग, चोर, डकैत, रेपिस्ट, ये लोग सब सामने आ गए। पार्टी के सीनियर नेता और राज्यसभा सांसद सुखेंदु का पार्टी और पद से इस्तीफा ऐसे वक्त में आया जब पार्टी की सर्वेसर्वा ममता बनर्जी बंगाल में न होकर राजधानी दिल्ली में विपक्षी एकता की मजबूती के लिए हाई प्रोफाइल बैठक में थी। विपक्षी गठबंधन की इस बैठक में जहां एक ओर बीजेपी के खिलाफ आगे की रणनीति पर चर्चा हो रही थी, तो वहीं दूसरी ओर बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी में पड़ी दरार और भी ज्यादा गहरी हो रही थी, क्योंकि सुखेंदु ने पहले तो इस्तीफा देते हुए टीएमसी को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। वही दावों के मुताबिक इस्तीफे के बाद सुखेंदु ने लोकसभा के करीब 20 सांसदों के साथ सीक्रेट मीटिंग में भाग लिया। सुखेंदु ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में टीएमसी की हार के लिए पार्टी की आलोचना की। जनादेश को ममता बनर्जी के 15 साल के अराजक शासन का नतीजा बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी उस तरीके से नहीं चल रही थी जैसे चलनी चाहिए। ये शासन बड़े पैमाने पर बेलगाम भ्रष्टाचार, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, कानून व्यवस्था और रोजगार जैसे क्षेत्रों में बुरी तरह नाकाम रही। आरोपों के इतर किए जा रहे दावों के मुताबिक सुखेंदु ने लोकसभा के करीब 20 टीएमसी सांसदों के साथ सीक्रेट मीटिंग की। लोकसभा में टीएमसी के 28 और राज्यसभा में सुखेंदु को मिलाकर 13 सांसद हैं। पिछले दिनों हुए घटनाक्रम में बंगाल के 80 में से 58 विधायक अलग गुट बना चुके हैं। सुखेंदु दा जो बोले है वो एकदम सही है। पार्लियामेंट क्विज करने का जगह नहीं है। क्विज मास्टरी करने का अलग सा जगह है, स्टूडियो है, मगर हालात ऐसा चल रहा है कि क्विज मास्टर को शायद 2029 में मौका ही नहीं मिलेगा पार्लियामेंट में जाकर ये क्लाउनगिरी करने का। और सुखेंदु दा जो बोले हैं एकदम सही। खराब भी लगता था कि सुखेंदु दा जैसे पार्लियामेंटेरियन, उसको लास्ट में धकेल दिया गया है। तो ऐसा आज सुखेंदु दा बोल रहे हैं, कल और लोग बोलेंगे। सुखेंदु के इस्तीफे की गूंज सिर्फ बंगाल ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनाई पड़ी है, क्योंकि सुखेंदु ने इस्तीफे का वक्त बहुत सोच समझकर चुना। दिल्ली में ममता बनर्जी ने उधर इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं के साथ मंच साझा करते हुए विपक्षी एकता का झंडा बुलंद किया, तो वहीं सुखेंदु ने उनकी ही पार्टी के भीतर चल रही आंतरिक कलह की कलाई को देश के सामने खोलकर रख दिया।